आज क्या बात है? आखिर इतना उदास क्यों है? क्या बताई? जब से नई बहुरिया आई है मेरे मेरे करेजे में छुरा भोंक रही है। ऐसी बात है? अरे आई तो है लेकिन दहेज का 1 रुपया लेके नहीं आई। हाँ, हाँ, और वो जो कहा भैया है वो हरी चंदानी, उनका कुछ ना चाहिए। भाभी जान, अगर रागिनी दहेज लेकर नहीं आई तो हमारी बात को गौर से सुनो। दहेज सुनने का एक ही निवारण है, तो बात हमारी गौर से सुनिए भाभी। बात हमारी गौर से सुनिए भाभी जान। आज रात चल करके उसका कर दो काम। भाभी जान, चलकर आज रागिनी का काम तमाम कर देते हैं। ना रहेगा बाश, ना बजेगी। और विजय सिंह हर तौर से और भाई तेरी और विजय सिंह हर तौर से और भाई तेरी बात। और मुझे चाहिए इस घड़ी बस है तेरा मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूं। विजय सिंह, अगर तू मेरा साथ दे देगा तो मेरा बिगड़ा काम बन जाएगा। ऐसी बात है? हाँ। भाभी जान, चलो फौरन चलते हैं रागिनी के बाद और उससे पैसे की डिमांड करेंगे। मिलता है तो ठीक, नहीं तो ना रहेगी दुल्हन और ना चाहिए हमको। सही कहा। अगर इसका काम तमाम कर दिया जाए तो बेटे की दूसरी शादी करेंगे, वहां से दहेज ज्यादा मिलेगा। चले? ऐसे चले। अरे वाह मेरी पतरका। कि ना जानता हो गए बात यार, कि ना जानता हो और गई बात यार, सर से चुनरिया सर तेरा। और ना जानता हो गई बात यार, सर से चुनरिया सर तेरा। और रखिया मिलावे मेरा देला, और रखिया मिलावे मेरा देला, तक से कर जवा घर तेरा। अरे रखिया दिलों में चाहत के सपना सजा के, दिलों में चाहत के सपना सजा के, खुदवा के घर तू बनाई के उड़ गई पूरे।
रागिनी, माँ तुम इस समय यहाँ क्या करने आई? माँ ये कमरे की सफाई करने आई थी, लेकिन माँ यहाँ पे क्या हो रहा है चाचा जी के साथ? हाँ अरे कुछ नहीं, कुछ बातें कर रही थी हम लोग। बातें? हाँ अच्छा खैर कोई बात नहीं, यहाँ से निकल जाओ, मैं कमरे की सफाई कर लूँ। रगड़िया, हम निकल जाए। नहीं चाचा जी, नहीं चाचा जी, अगर कमरे में रहोगे तो मिट्टी उड़ेगी, थोड़ा देर कमरे से बाहर हो जाओ तो साफ सफाई कर लूँगा। करे हर जाई, एक तो हमारे घरे में बेचे आई, दूसरा दहेज ले लेके आई, और दूसरा हम पे हुकुम चलावतिया है। करे रंडिया, विजय सिंह क्या देखते हो? इसने हमें तुम्हें प्यार करते हुए देख लिया है। क्या आदेश से भाभी जान? रागने वाटिस लफड़ा फाड़ दूंगा कपड़ा। रागने तो मेरी परसों की दुश्मन है, आज मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये दहेज का खून है, दहेज का, और दहेज के खून में बहुत बड़ा स्वाद है। What is this लफड़ा? विजय सिंह, फाड़ दूंगा कपड़ा। विजय सिंह, भाभी जान, जिस घर में दहेज नहीं, उस घर में दुल्हन, क्योंकि हमें चाहिए तो दौलत चाहिए, दौलत। भाभी जान, आओ हम लोग यहाँ से फूट लेते हैं, नहीं तो अगर किसी को कानो कान खबर हुई तो इस खोज के जाल में हम फंसेंगे। अरे इसे जल्दी यहाँ से हटाओ। भाभी जान, अब मैं चल रहा हूँ, आओ चलो फूट ले। अपनी बहन के घर आ गया और आज पैसे का इंतजाम हो गया। चलता हूँ ठकुराइन साहिबा को पैसे देता हूँ, अन्यथा मेरी बहन को बहुत तंग करेगी। लेकिन आज हवेली में कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? आओ चलते ही, शायद कि चौबाले के इधर बैठे होंगे, वहीं पर बैठ के बातें कर रहे होंगे। रागिनी, ये मेरा उठ मेरी खड़िया, ये तुझे क्या हो गया बहन? ये मेरा रागिनी, और उठो बहन प्यारी मेरी,
और नैना दो देखो और भैया तेरा गया मुख से तो कुछ बोल बहना हर खोल मेरा टूट जा हमारी बहन खोल मेरा टूट जा और हमारी बहन हर गमे दिया साथ तेरे लगाया रहे गमे दिया साथ तेरे ये तेरे साथ क्या हो गया बहन? अरे भगवान तुझे तेरे लाल को मार कर खुशी न मिली इसे तो मेरी बहन को भी मार दिया या भगवान आज पहला गिरी उसे अपने साथ बुला ले बेटा ये तेरा भाई प्रकाश शायद अपनी आप को कर देगा अरे प्रकाश ये क्या किया रे? अरे मरी गई। अरे रोक वही अपने कदम पापी नमक हराम। रोक वही अपने कदम पापी नमक हराम वरना गोली मार कर दूं काम तमाम। ये आप क्या कह रहे हो? खून से लगा खंजर तेरे हाथ में है और पूछ रहा कि नहीं ठाकुर साहब मैंने अपनी बहन को नहीं मारा ठाकुर साहब। ना जाने किस कबीले ने मेरी बहन को इस खंजर से मार दिया। सारा सबूत तेरे हाथ में है और कह रहा कि मैंने नहीं मारा। नहीं साहब मुझ पर यकीन करो साहब मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया। दिवाली गिरफ्तार कर लो उसे। अक्षर बच्चा है प्रकाश। ठाकुर साहब मेरी दोस्त ठाकुर साहब मेरी बहन रागिनी को किसी ने मार दिया ठाकुर साहब। इसके खून के हिसाब में मुझे फंसाया जा रहा है ठाकुर साहब। मेरी भैया एसपी साहब प्रकाश को छोड़ दो। प्रकाश निर्दोष है। मैं इसे भली भांति जानता हूँ। ये अपनी बहन का खून नहीं कर सकता। लेकिन ठाकुर साहब वो भी ससुराल में आकर। लेकिन इसे मैंने अपने आंखों से देखा खंजर लिए हुए खून से सना खंजर इसके हाथ में था। जब मैं यहाँ पहुंचा तो कोई नहीं था। ये मैं भी देखा इसने ही मारा है मेरी बहू को। घबराओ नहीं लीलावती, घबराओ नहीं। अरे कबीले मेरी बहू को मार कर क्या तुझे मिला? अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे।
दिवाली ले चलो और ले जाओ कप्तान साहब से ले जाओ। मैं कोर्ट में खड़ा होकर के गवाही दूंगा और ये अच्छा से अच्छा वकील करके प्रकाश को मैं कोर्ट से छुड़ा लूंगा। ठीक है, लेकिन मैं सही सही कातिल है, जेल हो जाएगा। ठाकुर साहब, इस समय मैं इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आगे आपकी इच्छा। दीवान जी, 8 सिपाहियों को बुलाकर इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। अरे विजय सिंह, अब क्या होगा? अरे ये बुढ़ा तो गवाही देने जा रहा है। भाभी जान, अगर बड़े भैया कोर्ट में गवाही दे दिए और इस लाश की पोस्टमार्टम हुई तो उसमें फिंगर हमारा और आपका आएगा। अरे तो फिर क्या होगा? इसलिए फांसी पर चढ़ जाएंगे हम लोग। सुनो मेरी बात को, बड़े भैया कोर्ट तक नहीं पहुंचने चाहिए। वो कैसे? सुनो, तो जहर का घूंट तब भानु भैया कहे, तो जहर भानु भैया कहे, वरना किस्सा हमारा पलट जाएगा। मार दो आज ही रात भैया को है, वरना कश्ती हमारी उल्टी। बड़े भैया को जेल का घोट पिलाकर आज ही रात उनका खेल खत्म कर देते हैं। नहीं तो कोर्ट में गवाही हुई और हम और दोनों गुनहगार साबित हुए तो दोनों फांसी के तख्ते पर। विजय जी, सब काम करने में देरी क्यों? चलो इसी वक्त ही चलो। देखते हैं, समय मिलते ही मैं उसे जहर पिला दूंगी। ठीक है भगवान। घबराओ नहीं भानु प्रताप सिंह, क्यों नहीं मेरे सौतेले भाई। अगर तेरे खानदान में तबाही न लाया, क्यों नहीं सारे तेरे घर में दिया जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो। महाकाल की जय हो। भैरव भानु प्रताप सिंह का खेल खत्म कर दूंगा, क्यों नहीं। और उसके बाद चैन की बंसी ठाकुर विजय सिंह बजाए, क्यों नहीं बाबा।